जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। डिजिटल जमाना है, ऑनलाइन जमाना है। अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी पीछे नहीं रहता है। अभी रिसेंट के अंदर ही बहुत सारे लोगों को टेक्स्ट मैसेज और ईमेल आईडी आई है। तो एक मैसेज दोस्तों इस तरह का आया है जो ITDCPC यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आया है। दोस्तों पिछले 4 सालों से AIS और TIS नाम के जो 2 खतरनाक फॉर्म आए थे, जहां पर आपको सेविंग का 10 रुपए का ब्याज मिलता है, वो भी शो हो जाता है। तो आप ऐसे ना समझें, अगर आपने कोई ट्रांजैक्शंस कर ली है जहां पर आपने पैन कार्ड दिया था और आप इससे बच जाएंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सारा डेटा चला जाता है। तो जो मैसेज आज हम आपको बताने वाले हैं उसकी कुछ वर्डिंग इस तरह से है। डियर, फिर आपके पैन कार्ड के 2 डिजिट, फिर 6 क्रॉस लगा करके आपके लास्ट के 2 डिजिट। दोस्तों अगर आपके ही पैन कार्ड के ये स्टार्टिंग के और लास्ट के डिजिट हैं तो ये आपके लिए मैसेज रेलेवेंट है, अदरवाइज इस मैसेज को आप सिंपली इग्नोर कर सकते हो। उसके बाद में लिखा है एन अपॉर्चुनिटी टू फाइल योर अपडेटेड ITR अंडर सेक्शन 139(8)A। इनकम टैक्स के अंदर अगर आप नॉर्मल अपनी ITR भरते हो वो 139(1) में जाती है। आपने रिवाइज करनी है या उसको ड्यू डेट के बाद भरते हो तो 139(4) में जाती है, 5 में जाती है। लेकिन 139(8)A के अंदर एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था जो बोलता है आप अपनी ITR को, नॉर्मली तो मैंने आपको बताया मार्च खत्म होने के बाद आपको जुलाई तक भरनी पड़ती है। अगर जुलाई तक नहीं भर पाए तो दिसंबर तक आप उसको भर सकते हैं, रिफंड वगैरह ले सकते हैं। लेकिन एक नई ITR गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी, अपडेटेड ITR U के नाम से, जो कि असेसमेंट ईयर खत्म होने के 2 साल तक आप भर सकते थे। तो दोस्तों ये जो मैसेज आया है आपको, इसमें आपने देखा होगा, इसके बाद लिखा है फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 अप टू 31 मार्च 2025। इसका क्या मतलब हुआ? असेसमेंट ईयर 22-23 का मतलब है 1/4/2021 से लेकर के 31/3/2022 का जो साल था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 होगा। और ITR अगले साल भरी जाती है तो असेसमेंट हो गया उसका 22-23। 22-23 खत्म होने के 2 साल तक आप इस साल की रिटर्न भर सकते हो। मतलब 31/3/23 जो असेसमेंट ईयर खत्म हो रहा है उसके 2 साल तक, 31/3/2025 तक आप फाइनेंशियल ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23 की ITR भर सकते हो। तो आपको यह मैसेज क्यों आया है? क्योंकि दोस्तों आपके ऑनलाइन AIS, TIS और 26S में कुछ ट्रांजैक्शंस बोल रही है, अदरवाइज हर व्यक्ति को यह मैसेज नहीं आया है। और दूसरा, अगर आपने अपने आप को इनकम टैक्स में रजिस्टर कर रखा है, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमने अपने आप को रजिस्टर कर लिया, हमने तो गलती कर ली। लेकिन ऐसा नहीं है। रजिस्टर करने से, अगर आप रजिस्टर नहीं करते हो, आपका पैन कार्ड है, AIS, TIS सब के सब जनरेट वहां पे ऑटोमेटिक हो रहे हैं, तो बेटर रहेगा आप अपने आप को रजिस्टर करें और ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर के चेक करें। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है उस साल की, तो दोस्तों आपको ITR भरनी मैंडेटरी है और आपको लेट फीस भी देनी पड़ेगी। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख है तो 1,000 रुपए, और 5 लाख से ऊपर है तो 5,000 रुपए की लेट फीस देनी पड़ेगी। इसके बाद इस मैसेज में इन्होंने लिखा है फाइल योर ITR U ऑन E-फाइलिंग पोर्टल टुडे। तो दोस्तों ITR U की फाइल कैसे भरनी है वो हमने डिटेल के अंदर एक वीडियो अभी रिसेंट में डाली थी, जिसको आप चेक करके देख करके आप अपनी खुद ITR भर सकते हैं। इसके साथ में एक ईमेल भी आई है दोस्तों, आपके पैन कार्ड के सेम स्टार्टिंग के 2 डिजिट और लास्ट के 2 डिजिट, फाइल योर अपडेटेड ITR फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। अब इन्होंने मैसेज में लिखा है यू कैन स्टिल कैच द डेडलाइन, फाइल योर ITR U नाउ फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। वी हैव नोटिस्ड दैट देर इज नो वैलिड ITR एग्जिस्टिंग फॉर योर पैन। आपके इस पैन कार्ड में कोई भी ऑनलाइन हमें ITR नहीं दिखी, क्योंकि इतना बड़ा पोर्टल है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, एक कमांड से सारा डाटा उनके पास में आ जाता है। तो मैं आपको एक बार फिर से सलाह दूंगा, इनकम टैक्स के ऊपर जाएं, incometax.gov.in का जो पोर्टल है, पहली बार जा रहे हैं तो अपने आप को एक बार रजिस्टर कर लें। रजिस्टर कैसे करना है डिटेल में वीडियो बना रखी है। उसके बाद में AIS, TIS और 26S जरूर चेक कर लें, उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसको आप रेफर कर सकते हैं। अगर वहां पे कुछ ऐसा डेटा बोल रहा है कि आप अपनी सैलरी की इनकम, शेयर मार्केट की इनकम, डिविडेंड वगैरह अगर आ रहा है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी ITR भर दें। 1,000 की लेट फीस है या थोड़ी सी प्रोफेशनल फीस आपकी लगेगी और आपका पीछा इनसे छूट जाने वाला है। तो दोस्तों आपने अभी तक अपनी असेसमेंट ईयर 22-23 की अपडेटेड ITR नहीं भरी है और आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है, तो जरूर भर दें, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, मान लीजिए आपने 10 लाख से ज्यादा कैश जमा कराया, FD कराई, क्रेडिट कार्ड, प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट में लेन देन किया और ITR नहीं भरते हैं, और ये ट्रांजैक्शंस 50 लाख तक है, तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 4 साल तक, और 50 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन है तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 साल तक डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज के पूछ सकता है। पहले नॉन फाइलिंग का नोटिस देगा, फिर आपको कहेगा कि ये सारी की सारी आपकी इनकम मानेंगे, तो आपको दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं अगर आप ITR भर देंगे, लोन लेने में, क्रेडिट कार्ड में, विदेश जाने में आपका बहुत तरह की हेल्प ये ITR करती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर कर दो जिनको इस तरह का मैसेज आया है। नहीं आया तो भी आपको एक बार
तो ये शेयर करके अपना ASTS 26S जरूर चेक करना है। लीगल रहना है, लॉयल रहना है, टेंशन फ्री रहना है, ताकि आप चैन की नींद सो पाए। दोस्तों जितना आपका जेन्युइन टैक्स बनता है वो आपको भरना चाहिए। हालांकि वो टैक्स आपके ऊपर यूज हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में या नहीं हो रहा है वो अलग बात है, उसके ऊपर हम बात नहीं करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।